देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 मैथ्स यूनिट 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसे हम करेंगे बेटा विलोपन विधि से हम। ठीक है, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है बेटा, विलोपन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि से क्या करना है, हमें x या y किसी भी एक के, या तो x के या y के जो गुणांक है वो बराबर करना होती है। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। गुणांक, देखिए गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये 2 क्या कहलाएगा, इसका x का गुणांक। 2 क्या कहलाएगा, x का गुणांक। अब हम पहले अपने दोनों समीकरणों में चेक कर लेते हैं कि क्या गुणांक बराबर है। इसमें x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे बेटा 1, लेकिन इसमें नीचे देखो तो x के साथ क्या लिखा है 2, क्या गुणांक बराबर है, नहीं है। वैसे ही ऊपर y के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे बेटा 1, और नीचे y के साथ गुणांक के रूप में क्या लिखा है -3, क्या गुणांक बराबर है इनके, नहीं है। गुणांक यदि बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो इनके गुणांक बराबर करेंगे। और गुणांक बराबर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, समीकरण 2 से जो x का गुणांक रहता है, या आप y के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं अपन इनका x का करोगे। समीकरण 2 से जो y का गुणांक है या x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक मान लीजिए 2 है, ठीक है ही। तो 2 का इंटू मैं ऊपर वाले पूरे समीकरण में करूंगा, और समीकरण 1 से जो x का गुणांक है, ठीक है, उसका नीचे पूरे समीकरण में इंटू करूंगा। ध्यान रखना, अगर x का गुणांक से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी x के गुणांक से गुणा करना है, और नीचे भी x का जो गुणांक है उससे गुणा करना है। चलिए हम करते हैं। तो नीचे x का गुणांक कितना है बेटा 2, तो ऊपर इस पूरे समीकरण में कितने का इंटू हो जाएगा 2 का, और ऊपर x के साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं लिखा है, क्या मानेंगे 1, तो ऊपर क्या जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, 2 का इंटू इस x में भी होगा, तो ये क्या जाएगा बेटा आपका 2x, इंटू करिए आप। फिर 2 का इंटू बेटा इस y में भी होगा, तो ये क्या जाएगा आपका 2y। ठीक है, इक्वल टू लगाया। फिर बेटा 2 का इंटू 5 में भी होगा, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 1 का बेटा किसी भी संख्या में इंटू करने पे उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं 1 का इसमें इंटू करूंगा तो वो संख्या स्वयं आएगी। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू में क्या आ गया 4। ठीक है, अब देखो, अब हम गुणांक चेक कर लेते हैं क्या बराबर आ गए। देखो नीचे समीकरण में x के साथ गुणा के रूप में क्या लिखा है 2, ऊपर भी क्या लिखा है 2। जब गुणांक बराबर आ गए तो हम क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। अगर समान चिन्ह है और असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे गुणांक बराबर करने के बाद। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 1 से चिन्ह समान यदि इसके चिन्ह होंगे तो हम क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। और अगर असमान चिन्ह है, जैसे मान लो यहाँ पहले से ही माइनस होता, तो फिर क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते। तो समीकरण अब क्या करेंगे हम बेटा, असमान चिन्ह, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे। वो घटाने का बिल्कुल सिंपल आसान सा नियम, कुछ नहीं करना आपको, नीचे वाले समीकरण के अपने आप चिन्ह चेंज कर देना, बस घट जाएगा। चिन्ह चेंज कर दीजिए, जो प्लस है उसे माइनस कर दीजिए और जो माइनस है उसे प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, नीचे की साइड लगाना है। और यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ पे पहले से ही प्लस था तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब हमें नीचे वाला चिन्ह दिख रहा है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। अब हम 1 में से 2 को घटाएंगे समीकरण, तो 2x में से 2x जाएगा, तो ये तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म। लेकिन 2y प्लस के और 3y माइनस के ये घट जाएंगे। अब नीचे वाला, सॉरी प्लस के, ये भी प्लस के, दोनों चिन्ह आपको नीचे वाला चिन्ह देखना है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। 2y और 3y जो कि कितने हो जाएंगे बताइए 5y, तो ये कितने हो गए आपके 5y इक्वल टू में ये 10 प्लस के 4 माइनस के, ये घटेंगे, 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये 5 इंटू में तो बराबर के उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेटा ये अपॉन, तो 6/5, ये क्या हो गया बेटा y का मान हुआ है। अब हम ये y का मान उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। विलोपन विधि में ये नहीं है कि आपने 1 में रखें कि आप 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हो, या तो 1 में या 2 में। किस में रखें हम, समीकरण 1 में रखें या 2 में, 1 में रख देती हूँ। और मान हमेशा उसमें रखा करो जिसके साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं लिखा। 2 में रखेंगे, देखो x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, तो थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। और मान हम इसलिए ऐसी संख्या में रखेंगे जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, और कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या में रखते हैं जिनके साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं लिखा हो। तो चलिए अब हम y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में।
y का मान लिख लेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले तो हम समीकरण 1 उतार लेते हैं। क्या होता है आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 5। हमें अब y की जगह y का मान रखना है। क्या रखना है 6/5। तो ये रखेंगे हम, x बीच में प्लस था, प्लस लगाई, y की वैल्यू क्या जाएगी 6/5 इक्वल टू में क्या था 5। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ अकेला रखेंगे, 6/5 को उधर भेज देंगे, इधर प्लस क्या उधर जाकर क्या हो जाएगा -6/5। तो x इक्वल टू क्या जाएगा आपका, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 5 का इंटू 5 में करेंगे कितना हो जाएगा ये 25, माइनस 6 का 1 में करेंगे क्या आ गया 6, अपॉन में 5 एकम 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25 में 6 जाए क्या बचेगा 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। ठीक है, अब हम एक साइड अलग मान लिख देते हैं। x बराबर आया क्या 19/5 और y बराबर क्या आया था हमारा 6/5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए।